हेलो, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन्स। जी हाँ, आज हम विटामिन्स को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि हमें विटामिन्स एक ही क्लास में अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम जान लेते हैं विटामिन्स। देखिए, विटामिन्स की खोज को काश्मीर फंक ने 1912 में किया था। ठीक है, काश्मीर फंक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी सन 1912 में। विटामिन्स की डेफिनेशन, जो विटामिन्स होते हैं यह कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर की उपापचय क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा शरीर जो है वो खुद से विटामिन नहीं बना पाता। जी हाँ, शरीर विटामिन्स नहीं बना पाता। इसके लिए हमें विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है और उससे हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कार्बनिक कंपोनेंट होता है जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको शरीर खुद से नहीं बना पाता है, इसको हमें अलग से भोजन से प्राप्त करना होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके टाइप्स। देखिए, विटामिन्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन दो टाइप के हो गए, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ये फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? देखिए, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब हम इसको फूड के थ्रू लेते हैं तो ये बॉडी में कुछ दिनों तक के लिए स्टोर रहता है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी इसको इंटेक नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल होता है इसको हमें प्रतिदिन डेली यूज़ करना रहता है या इंटेक करना रहता है, क्योंकि यह वाटर में घुल जाता है। क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, तो ये जल में घुलकर शरीर से बाहर हो जाता है यूरिन के माध्यम से या अदर तरीके से। ये शरीर से डेली के डेली बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको डेली इंटेक करना पड़ता है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इसको डेली इंटेक नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे फैटी टिश्यूज़ होते हैं ये उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं या फैटी टिश्यूज़ उसको अब्जॉर्व कर लेता है और कई दिनों तक या महीनों तक के शरीर में अब्जॉर्व हो रहते हैं, उसके माध्यम से वहाँ पर बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी इसको इंटेक नहीं करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं लेना पड़ता है। अच्छा, विटामिन हमें प्राप्त कैसे होते हैं? ज़्यादातर तो ये हमें दूध, दही, मक्खन यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है, अंडे से, अंकुरित अनाजों से, हरी सब्जियों से, मीट से, सोयाबीन के तेल से, अलग अलग तरीक़ों से हम इसको लेते रहते हैं या भोजन के थ्रू प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके टाइप्स। देखिए, टाइप्स में पहला था फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ठीक है, ये चार विटामिन हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। हमने कहा था 13 एसेंशियल विटामिन। जी हाँ, शरीर को 13 एसेंशियल विटामिन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में 13 विटामिन ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसको हम फूड से प्राप्त करते हैं। विटामिन ए जो होता है इसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, या यूँ कह लें कि इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। इसको कैरोटीन भी कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होता है, ठीक है, इसका विटामिन ए का सेकंड नेम है। कैसे? जो रेटिनॉल होता है ये हमें खाने से प्राप्त होता है, ये ह्यूमन बॉडी में जाके स्टोर होता है। जो कैरोटीनॉइड विटामिन ए होता है इसका सोर्स प्लांट होता है, ठीक है, या प्लांट से प्राप्त होता है, जो कि बॉडी में जाके बाद में रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड, तो रेटिनॉल ह्यूमन बॉडी और कैरोटीनॉइड प्लांट। ठीक है, तो प्लांट सेल्स के लिए जो प्लांट सेल से जो प्राप्त होता है उसे कैरोटीनॉइड बोलते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी के फूड से प्राप्त होता है, ह्यूमन बॉडी को जो फूड से प्राप्त होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। तो नॉर्मली हम रेटिनॉल ही जानते हैं, कैरोटीनॉइड को भी साइड कर देते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते? ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस,
रतौंधी रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। आँख रात में दिखाई नहीं देता है, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है उनको रतौंधी रोग बहुत जल्दी जल्दी होता है। लॉस ऑफ विज़न, ठीक है, कम दिखाई देता है, रतौंधी होता है या उनको लॉस ऑफ विज़न भी हो जाता है, कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अभी देखा आपने डॉक्टर्स के पास जाइए, जो डॉक्टर बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, पपीता खाओ। क्यों? क्योंकि विटामिन ए के नेचुरल सोर्स में यही हैं। हरी सब्जियां आप खाइए, गाजर खाइए, पपीता खाइए, ये सब में है। या फिर विटामिन ए की कैप्सूल्स भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं कि इसको लेना है, इससे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए, आई होप आपको समझ में आएगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? नाइट ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ विजन, ठीक है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? सोर्स में हैं गाजर, चुकंदर, अंडा, हरी सब्जियां और पपीता, ठीक है। क्लियर है? ठीक। आइए अब देखते हैं विटामिन ए के फंक्शंस, मतलब विटामिन ए करता क्या है, ठीक है। विटामिन ए जो है यह हेल्प इन नॉर्मल विजन, या हमें अच्छे से देखने में मदद करता है, क्योंकि हमने कहा कि इसकी कमी से ब्लाइंडनेस होता है। तो अगर हम विटामिन ए अच्छे से लेंगे या विटामिन ए हमें मिलता रहेगा तो हमारी जो देखने की क्षमता है वो बनी रहेगी, या अगर कम हुई तो बढ़ जाएगी। तो विटामिन ए जो हेल्प है वो करता है किसमें? नॉर्मल विजन में, अच्छे से देखने में। इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। साथ ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है बेबी की, जो बच्चा पल रहा होता है माँ के गर्भ में, उसकी हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और बच्चे के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड होता है उसके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स, ठीक है। वेरी गुड। इसके सोर्स कौन कौन से हैं, यानी इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन डी का जो सबसे कॉमन सोर्स है वो सनलाइट है। क्या है? सनलाइट। लेकिन आप इसको अलग से दूध, दही और दूध, दही और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल, ठीक है। ये जो होता है इसका नॉर्मल सोर्स क्या है? सनलाइट है, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ लोग दही में चुटकी भर चूना भी लेके खाते हैं, कहते हैं इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। विटामिन डी इससे हमें मिल जाता है, ठीक है। इसको अप्लाई नहीं करना है। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो गया? रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स में क्या होती है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बोन की डेंसिटी कम हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, ठीक है। तो रिकेट्स हो जाता है। अब विटामिन डी के फंक्शन, ठीक है। विटामिन डी के फंक्शन में क्या है? ये हेल्प करता है फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। बोन को बनने में, उसको मजबूती प्रदान करने में विटामिन डी का मेन रोल होता है। इसके साथ ही यह दांतों को भी मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनका फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? टोकोफेरोल। ठोकोफेरोल नहीं, टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नाम हो गया, ठीक है। इसकी कमी से, इसकी विटामिन ई के डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी होती है। क्या होता है? इनफर्टिलिटी। वेरी गुड। इसका सोर्स क्या 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 है? एग, ऑयल, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये जो हम फूड लेते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं और फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं, तो हमें विटामिन ई या अदर्स जितने भी विटामिन हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है।
तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। क्या होता है, या मेनली इनफर्टिलिटी कॉज करता है। आइए अब हम जानते हैं इसके फंक्शंस। कीप स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही यह इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसका जो सोर्स है यानी जो स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियां, तेल, ठीक है, ये सब इसके सोर्स है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी होता है और इसका फंक्शन है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है। क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है के, विटामिन के। इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है उसकी डिफिशियंसी से या विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। कौन सा रोग होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। वेरी गुड, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। और विटामिन के का जो सोर्स है मेनली वो क्या है, विटामिन के जो है हमें हरी सब्जियों से और स्पेशली टमाटर में बहुत ही ज़्यादा रिच मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो अगर हम टमाटर खाते हैं तो उसके थ्रू विटामिन के हमें मिलता है, या फिर यूँ कह लें कि हरी सब्जियां हम जो लेते हैं उससे भी विटामिन के मिलता है। ठीक है, तो जो विटामिन के होता है इसकी डेफिशिएंसी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। कौन सा रोग होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन के जो होता है क्या प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ ही साथ यह बोन को बनाने में भी मदद करता है, यानी बिल्डिंग बोन्स के बनने में मदद करता है। साथ ही यह एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होने में शरीर को मदद मिलती है, या क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही यह वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए इसके, वुंड हीलिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही यह बोन के बिल्डिंग्स में भी हेल्प करता है। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे चारों ADE के 4 विटामिन। कौन कौन से, ये कौन से विटामिन थे, फैट सोल्यूबल विटामिन ADE के। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे, बी और सी। देखिए, जो विटामिन बी होता है उसको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स क्यों, इस विटामिन बी में 8 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। कौन कौन से, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, 6, 7, 9 और 12। आप सोच रहे होंगे बीच का कहाँ गया, नहीं वो नहीं है, जो है यही है। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, आइए इनके केमिकल नेम जानते हैं। विटामिन B1 जो है उसका केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B5 का केमिकल नेम होगा पैथोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम हो गया बायोटिन। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन। मैम ये याद कैसे होगा, बहुत आसान है, इसकी ट्रिक मैंने है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। क्या, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इसके थ्रू आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन एक बार में याद हो जाएगी। कैसे, T फॉर थायमिन, R फॉर राइबोफ्लेविन, N फॉर नियासिन। पुल पर, पुल से पैथोथेनिक, पर पायरोडॉक्सिन, बहुत बायोटिन, फास्ट फॉलिक एसिड, चली कोबालामिन। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैथोथेनिक एसिड,
पैराडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और कोबालामिन। क्लियर? वेरी गुड। अब इनसे डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, या यूँ कह ले विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बारी बारी नहीं, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब ये बेरी बेरी रोग क्या होता है? विटामिन B1 पढ़ रहे हैं हम, इसमें हम पढ़ रहे हैं थायमिन। थायमिन जो है इसका केमिकल नेम हो गया। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसका फंक्शन देखो, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड के लेवल को मेंटेन करता है, ये स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, ब्रेन के फंक्शंस में भी हेल्प करता है। ब्रेन के फंक्शंस में कैसे हेल्प करता है? जो ब्रेन में जो हमारे नर्व्स होते हैं उसके थ्रू ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने, बॉडी और ब्रेन के बीच में जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसमें इसको इम्प्रूव करता है या उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो सिग्नल्स ब्रेन तक, बॉडी का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। क्लियर? वेरी गुड। फिर नेक्स्ट विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? हमने तो अक्सर पढ़ा है विटामिन बी के से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी, हर जगह बस बेरी बेरी। लेकिन इनमें जो ये पार्ट्स डिवाइड हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं, तो विटामिन B2 का क्या रोल है वो भी तो जानेंगे। हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे हाँ विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये तो सबको पता है। हम इस तरह पढ़ रहे हैं, हम इसके 8 पार्टों को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी का केमिकल नेम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? ड्राई स्किन, क्रैक एंकल्स। आपने देखा होगा किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। क्रैक एंकल्स यानी कि एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, आँखों में लालपन होता है, माउथ के यानी जो हमारे मुंह के कॉर्नर्स होते हैं यहाँ और यहाँ पे वो फटे हुए हल्के दिखते हैं। ठीक है, जीभ पर और होठों पर छाले पड़ते हैं। ये किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। क्लियर? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन B3। विटामिन B3 का क्या नाम है? केमिकल नेम नियासिन। ठीक है, नियासिन इससे की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ठीक है, कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, या इसी को हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। क्या? 4D सिंड्रोम बोलते हैं। अब 4D का मतलब क्या है? 4D का मतलब है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। ठीक है, मतलब विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और साथ ही डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है या बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कंडीशन पेशेंट की तब। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B5 पैथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 पैथोथेनिक एसिड, यह बहुत ही रेयर डिजीज़ होती हैं, इससे जल्दी शरीर में नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो होती है, रेयर है। बट इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से मेंटल रिटार्डेशन होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कम समय में ही, बहुत ही छोटी सी एज में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होता है, हाथ और पैरों में जलन होती है, हाथ और पैर सुन्न भी पड़ सकते हैं विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 कौन सा है? पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन की कमी से या इसकी डिफिशियंसी से पेचिस, डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। यानी इसकी डिफिशियंसी अगर होने लगती है बॉडी में तो अक्सर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में लूज मोशन और लास्ट में पेचिस की कंडीशन क्रिएट कर देता है ये। ठीक है, इसके साथ ही माथे पे, नाक पर और गालों पर लाल धब्बे या लाल निशान पाए जाते हैं। यह भी एक पहचान है कि शरीर में पैराडॉक्सिन की कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है B7। B7 को बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन ज़्यादातर उन्हीं लोगों में डिफिशियंसी होती है जो बहुत ज़्यादा कच्चा अंडा खाते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा कच्चा अंडा खाते हैं अक्सर उन लोगों में बायोटिन की डिफिशियंसी देखी गई है। विटामिन B7 बायोटिन की डेफिशिएंसी से
एलोपेशिया, हेयर फॉल, नाखूनों के किनारों की जो स्किन होती है वो उधड़ने लगती है, ठीक है, जीभ सफ़ेद होने लगते हैं, यानी जो ईस्ट टाइप का एक मोटी परत जीभ पर जम जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जीभ दिखाओ, तो वहाँ कोई पिक्चर थोड़ी ना देखने बैठा होता, वो यही देखता है कि कैसा तो नहीं कि ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया है जीभ पर एक सफ़ेद पपड़ी पड़ चुकी है, ठीक है। और विटामिन B7 जो है इस समय ज़्यादातर लोगों में इसकी डिफिशेंसी पाई जा रही है। एलोपेशिया, हेयर लॉस जो की कंडीशन जो है, या हेयर फॉल की कंडीशन लोगों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगी है, ठीक है। हेयर लॉस और हेयर फॉल दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B9। विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9। विटामिन B का केमिकल नेम है B9 का फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में घट जाती है, या यूँ कह लें कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी होगी या हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग, ज़्यादातर तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट है कोबालामिन। विटामिन B12 का नाम है, केमिकल नेम कोबालामिन, ठीक है। अब कोबालामिन भी क्या करता है, यह बॉडी को वीक करता है और एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। इसकी एक और लक्षण है कि इसमें जो नेल्स होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेहंदी लगाई हो पेशेंट ने, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके कलर ही नाखूनों का ऐसा हो जाता है। ये भी एक लक्षण है, इसका सिम्टम है, ठीक है, कि ब्राउन नेल्स दिखाई देने लगते हैं। यह भी विटामिन B12 की कमी है। पेशेंट बीमार हो रहा है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो उसको विटामिन B12 दीजिए। उसके अंदर खून की कमी हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है उसको दूर करिए, आपका मरीज स्वस्थ रहेगा, ठीक है। 4 हमने पढ़े थे, 8 ये हो गए, 1 2 3 5 6 7 9 12, ठीक है। इसमें 4 और 8 नहीं है, और साथ ही 10 और 11 भी नहीं है। क्या है, 1 2 3 5 6 7 9 और 12, 8 विटामिन ही हो गए। 4 हमने फैट वाले पढ़े थे, 8 4 12। अभी भी कितना कम है, एक विटामिन कम है। कौन सा अभी हमारे पास बचा है वाटर सोल्यूबल विटामिन में, विटामिन C, ठीक है। तो ये 13वां विटामिन हो गया। तो हमने 13 पढ़ने थे, 13वां तो विटामिन C। विटामिन C के केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है, वेरी गुड। इसमें स्कर्वी रोग में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। क्या है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, यानी जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून आता है और साथ ही मुंह से दुर्गंध आती है। क्या है, मुंह से दुर्गंध आती है, वेरी गुड। तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग जो है उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है और मुंह से दुर्गंध आती है, ठीक है। अब विटामिन C के फंक्शंस। विटामिन C का जो फंक्शंस है उसमें क्या हो जाता है, या स्किन को मेंटेन करता है, या कहते हैं विटामिन सुंदरता के लिए होता है, ठीक है, सुंदरता बढ़ाता है, स्किन की चमक को बढ़ाता है, स्किन की रिपेयर करता है, सेल डैमेज जो होते हैं उसको भरता है, ठीक है, यानी कि रिकवरी ऑफ सेल डैमेज, ठीक है। क्या कर रहा है ये, सेल डैमेज की रिकवरी कर रहा है। अगर कहीं पे सेल डैमेज है तो उनकी जो रिपेयरमेंट होती है, कुछ दिन बाद वो घाव सही हो जाता है, वो जगह सही हो जाती है, तो किसकी वजह से होता है, विटामिन C की वजह से, ठीक है। बूस्ट इम्यूनिटी, यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग नींबू को नाक में डाल रहे थे, कुछ लोग उसको डेली यूज करने लग गए थे। क्यों, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। इम्यूनिटी अच्छी तो सब कुछ अच्छा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। इसलिए फिर ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि घाव भरने वाले विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड घाव भरने वाला विटामिन होता है। और साथ ही इसका सोर्स, इसके मेनली सोर्स कौन कौन से हैं, सिट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं
उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि नींबू सबसे कॉमन है, आम खट्टा है, आंवला। तो जो खट्टे फल या सब्जी खट्टी है, जो खट्टे फल पाए जाते हैं उसमें विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक ओवरऑल व्यू विटामिन्स का। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो चलिए झटपट एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि शरीर की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, या जो कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर की उसमें मदद करते हैं। विटामिन शरीर में खुद से नहीं बनते हैं, इसको अलग से भोजन से प्राप्त करना होता है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन है A, D, E, K, और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? B और C। फैट सोल्यूबल विटामिन में जो विटामिन A है होता है उसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन D का कैल्सीफेरोल, विटामिन E का टोकोफेरोल और विटामिन K का फाइलोक्विनोन। A रेटिनॉल, D कैल्सीफेरोल, E टोकोफेरोल, K फाइलोक्विनोन। वेरी गुड। अब विटामिन B जो हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी का नाम है B कॉम्प्लेक्स। ये 8 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम है पैथोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम क्या हो गया? कोबालामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। इन विटामिन्स को हम हरी सब्जियों के द्वारा दूध, अंडा, मछली, घी, तेल और सनलाइट, इन अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। साथ ही आप अगर नए आए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ जल्द मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।